हेलो डी स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा है, फॉर्म भरने की सुविधा यहीं पर है। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वह यहीं पर किया जाता है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी क्लासें रहती है वो किस प्रकार से चलती है वो आप लोग देख सकते हो। तो हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी और जो हमारा चैप्टर है डायरेक्शन यानी दिशा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो दिशा और दूरी, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो पहले हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी दिशा के बारे में। कितनी होती दिशा? चार। ठीक, छोटे क्लास में हम पढ़ते थे दिशाएं चार होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बस काम खत्म। ठीक है, अब बड़े हो गए, दिशाएं भी बढ़ गई, कितनी होगी? 8। वैसे अगर आप लोग देखोगे, लेकिन रीजनिंग के हिसाब से हमारी दिशाएं 8 रहेगी। वैसे अगर पढ़ते हो तो दिशाएं 16 होती है, 12 भी और 16 भी। कौन सी? जैसे ये नहीं बोलते कि भाई आपकी दिशा खराब है। ठीक है, आपका राहु केतु रुसिया हुआ है, ये मंगल ग्रह है, आपका शनि का प्रकोप है, तो वो दिशाएं तो उसके हिसाब से कितनी होगी? 12। लेकिन अगर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो दिशाएं कितनी? 8। कौन कौन सी? ये तो आपको सबको पता है। ये बना दिया उत्तर, नॉर्थ, इसके अपोजिट दक्षिण है, पूर्व, और ये पश्चिम। तो ये हमारी 4 है। अब बात आ गई 8 दिशाएं कैसे बनेगी, इनके बीच वाली। ठीक, तो वैसे कितनी होगी? 4। जब आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज देखते हो, न्यूज न्यूज देखते होगे, खबर है, तो इनका मतलब यही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। पढ़ा कर न्यूज के बारे में, पढ़ा था, ये होता। ठीक, तो न्यूज ये है, इसका मतलब इसलिए उसको न्यूज बोलते, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट यानी चारों तरफ की खबर बता दी। ठीक है, तो ये इसलिए इसका नाम न्यूज रख दिया, NEWS, न्यूज। ठीक है, तो ये हमारी 4 होगी। एन से नॉर्थ बन गया, ईस्ट से ईस्ट बन गया, वेस्ट और साउथ। तो न्यूज का मतलब ये, यानी चारों तरफ की जो खबरें सूचनाएं वो आपको देना, तो न्यूज इससे बनेगा। तो हमारे जो पृथ्वी के ऊपर जो पोल है, ठीक है, वो कौन सा? नॉर्थ और साउथ पोल एक काम करता, चुंबक का काम, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते, चिपक के रहते जिससे। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल है, सबसे ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ पोल। ठीक, ऐसे पृथ्वी, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक, तो जब भी, तो पहले हम इनको प्रेफरेंस देंगे। जब मैं लिखूंगा इस दिशा को, ये लिख दिया, मैं लिखूंगा इसको उत्तर पूर्व। अब मन में क्वेश्चन आएगा, फिर उत्तर पूर्व क्यों लिखा? पूर्व और उत्तर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, गलत वो भी नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन क्या अभी बता प्रेफरेंस इसको देना उत्तर और दक्षिण को पहले, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। ठीक, इसलिए इनको नाम रख दिया। कैसे, उत्तर और पूर्व के बीच में तो इसका नाम हो गया उत्तर पूर्व। ठीक है, अब ये किसके बीच में है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसका नाम हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक, जिसके बीच में वो आपको चार याद रखने, तो जिसके बीच में उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम दक्षिण भी लिख सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस इन दो को देनी पहले, और कोई रीजन नहीं है इनका। ये किसके बीच में, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में तो दक्षिण पूर्व, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में तो उत्तर पश्चिम। तो ये बन गया अपना NE, नॉर्थ ईस्ट, और ये बन गया अपना, इसको मिटा दो, ये तो हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया अपना साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ। ठीक, तो ये अपनी 8 दिशाएं होगी। दूसरी बात, अब ये कितने डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल ये बताओ। ये पूरा यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री का। ठीक है, 90 का, और 90 ये, जब दो लाइन ऐसे मिलती है ना, ये वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, ये भी 90 का, सारे 90 90 के बनेगी। अब ये दो 90 का एंगल था, इसके दो पार्ट कर दिए, एक ऊपर और एक नीचे, तो 90 के दो पार्ट कितने कितने के बन गए, 45 के। तो हमारे जो एंगल बन गए 45 डिग्री का ये, और ये भी हमारा 45 डिग्री का, ये इतना 45 का, और ये आप अलग से, ये भी कितना 45 का, ये। ठीक, ये 45 के एंगल है। बात समझ में आ गई, कुल 90 का होता है, 45 45 के इसके एंगल बन जाएंगे। तो ये सारे 45 के हैं, ये भी 45 का, ये 45 का। कुल कितना बन गया इनका जोड़, 360। ठीक है, पूरा गोल जब बन जाता है ना, गोल का मतलब होता है 360। ठीक, 360 में आप पहले 4 पार्ट कर दिए 90 90 के, फिर 8 पार्ट कर दिए 45 45 के। चीजें क्लियर है। तो पहला काम तो दिशा, डायरेक्शन कितनी होगी, 8। पहले 4 थी, 4 की हमने 8 बना दी, डायरेक्शन हो गया 8 होगी डायरेक्शन। डायरेक्शन का पता चल गया, ऊपर वाली उत्तर रहेगी, नीचे वाली दक्षिण, ये राइट वाली पूर्व, और लेफ्ट वाली पश्चिम। ठीक है, तो ये बन गया अपनी। और जो एंगल है वो एंगल कितने का, 45 45 डिग्री का इनके बीच में। ठीक है, अगर 90 का ये पूरा, 4 डायरेक्शन में एंगल कितने का रहेगा, 90 का, 8 डायरेक्शन है तो 45 45 का एंगल रहेगा सबके बीच में। इतनी चीजें क्लियर है या नहीं है। इसके बाद दो चीजें आती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। क्लॉक का मतलब, क्लॉक का मतलब घड़ी, और लॉक का मतलब लॉक, ताला। तो लॉक, ठीक है, क्लॉक का मतलब घड़ी, ठीक, यानी घड़ी। इसका मतलब क्या, जैसे घड़ी चलती है वैसे। ठीक है, जैसे 12 के
के बाद कितने, एक, एक के बाद दो, ऐसे घड़ी है जैसे 12 के बाद 1 2 3 4 ऐसे चल रही है, तो इसलिए इसको क्लॉकवाइज, देसी भाषा में कहा चाक की चाल्या कर लो, है नी, तो घड़ी की तरह ऐसे चलेगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि यानी घड़ी चलती है ऐसे चलना है, अगर ऐसे चल रहा है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक का मतलब उल्टी, घड़ी के उल्टी दिशा में, 12 से पहले एक, ऐसी, ये एंटी क्लॉक है। ऐसी अगर इस तरफ चलोगे ये क्लॉक है। तो जैसे घड़ी चलती, घड़ी का तो ध्यान रख लोगे, जैसे घड़ी चलती इस हिसाब से चलोगे, तो यानी क्लॉकवाइज वो लिखेगा, क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉक चलना, वो इस हिसाब से आप चल सकते। फिर कैसे पूछेगा कि भाई इतने डिग्री पे मुड़ गया, और ध्यान रखना जब भी 180 डिग्री पे मुड़ता है, दो चीजें आएगी, एक तो 180, कोई इंसान कहीं पर भी हो, अगर 180 डिग्री पे घूम गया वो, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। जैसे मान लिया उत्तर में था वो और 180 डिग्री घूम गया, तो अब कौन सी दिशा में, दक्षिण। दोबारा फिर देख लो, कोई इंसान है उसका मुंह उत्तर दिशा में है और वो 180 डिग्री पे घूम गया, अब कौन सी दिशा में आ जाएगा, दक्षिण। तो जिस लाइन पे यानी 180 के ऊपर ये दोनों चेंज, उत्तर का दक्षिण बन जाएगा, दक्षिण का। मान लिया कोई इस लाइन पे है, उत्तर पूर्व दिशा में है और 180 डिग्री घूम गया, कौन सी पे आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। याद रह जाएगी बात, तो लिख ले अपोजिट, विपरीत हो जाएगा, ठीक, यानी जिस दिशा में है उस दिशा के विपरीत हो जाएगा 180 डिग्री पे। बात समझ मारी है या नहीं आई, अगर कोई पूर्व दिशा में है, ठीक है, 180 डिग्री घूम गया, कौन सी दिशा में आ गया, कौन सी, बता, पश्चिम, ठीक है, तो पश्चिम दिशा में आ जाएगा, ठीक है, पूर्व का क्या बन जाएगा, पश्चिम। चीजें क्लियर है, बैठो। दूसरी बात, अगर 360 है तो भाई वही 360 डिग्री में क्या है, उसी दिशा में वापिस, सेम दिशा, जिस दिशा में था उसी दिशा में वापस आ जाएगा, ठीक। तो 180 में विपरीत और 360 पे उसी दिशा, ठीक। कई बार क्या होगा, लेफ्ट राइट एक दूसरे से कट जाएंगे, लेफ्ट और राइट क्या करेंगे, मान लिया कह दिया पहले दाएं मुड़ गया फिर बाएं मुड़ गया, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट एक दूसरे से कट जाएंगे। देख लो दोबारा क्या कर दिया हमने, क्लॉक के इसके दिशा और डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में बता रहा था। पहला काम क्या किया कि भाई दिशाएं 4 थी, 4 के हमने कितनी बना दी, 8, पहला काम किया। 8 के बाद फिर इनके एंगल देखे, इनके बीच में 90 डिग्री का होता, दो पार्ट कर दे तो 45 45 के, तो अगर डायरेक्शन 4 है तो 4 में आपका क्या 90 90 के एंगल रहेंगे। अगर ये उत्तर पूर्व ये दे रखा तो 45 45 के आपकी रह जाएंगे, ठीक। दूसरी बात क्या बताई, एक क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में चलना है, और एंटी क्लॉक का मतलब उल्टी दिशा में। दूसरी बात 180 डिग्री विपरीत, 180 डिग्री अगर कह दिया तो यानी उसके अपोजिट आ गया, कोई भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट आ जाएगा। अपोजिट का मतलब इस उत्तर का अपोजिट, उत्तर दक्षिण, पूर्व का मतलब दक्षिण पश्चिम में आ गया। अगर 360 घूम गया तो उसी दिशा में। दूसरा आपको क्या बताया, लाइट घूम गया और राइट घूम गया, किसी भी दिशा से चलना शुरू किया, जैसे उसने कह दिया कि लेफ्ट, पहले वो लेफ्ट मुड़िया और फिर राइट मुड़ गया, अब वो कौन सी दिशा में है, तो उसी दिशा में आ जाएगा। चीजें क्लियर है, ओके। दूसरा आपको दाएं बाएं का पता होना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं दाएं बाएं, राइट का मतलब दाया और लेफ्ट का मतलब बाया। आगे लिख देता हूं या इसी में लिख, एक पेज, लेफ्ट बाया,
राइट दाया, लेफ्ट का मतलब बाया, राइट का मतलब दाया। और आपको याद करने का तरीका बताया था, ऐसे डी बनाओ, डी से दाया बन गया, अपनी तरफ से डी बनाओगे और इस तरफ से देखोगे ऐसे बी, यानी बी से बाया। इंग्लिश में याद रखो ये एल बन गया ऐसे, एल से लेफ्ट। ठीक, तो ये चीजें याद रखनी जरूरी है। ठीक, तो राइट लेफ्ट दाया बाया, इतनी चीजें क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि साथ में कई बार क्वेश्चन ऐसे क्यों केवल डायरेक्शन पूछेगा कि किस डायरेक्शन में है वो, और कई बार ये भी पूछ लेगा कि कितनी दूर है, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस भी बतानी पड़ेगी। अब डिस्टेंस के अंदर दो तरह से बने, ये लिख लिया सारा आप लोगों ने, चलो आगे चलते हैं। डायरेक्शन के अंदर क्या है, मान लिया कोई ए पॉइंट से चलना शुरू किया, मैंने कह दिया कोई व्यक्ति ए है, उसने नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में चलना शुरू किया और वो 5 मीटर चला। 5 मीटर चलने के बाद क्या कर दिया, वो राइट मुड़ गया, किस तरफ जाएगा, इस तरफ, और कह दिया वो 6 मीटर चला। ठीक, अब वो ये पूछ लेगा चलिए वह अपने स्थान से कितनी दूर है, यहां से चलना शुरू किया था, वहां पर आ गया, पॉइंट ए से चलना शुरू किया और बी पॉइंट पे आ गया। अब वो सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा दिमाग चेक करने के लिए कि वो अपने स्थान से कितनी दूर है। ऑप्शन ए आ गया, पहला ऑप्शन पाओगा गलत वाला 11, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 30 है, और ऑप्शन सी, अच्छा ओहो, चलो ध्यान है तेरा, 25 और 36 कितना आ गया, तो 25 36 61, ये आ गया। कई तो ये देखेंगे देखते ही 5 और 6, ये कुछ सवाल था, इतना आसान क्वेश्चन, 5 और 6 ये सर इसमें क्या बात थी, ये तो 11 आ गया। वो पहला ही पाओगे ऑप्शन, देखते ही हाँ ये सही है, आते ही हो मेरा पेपर तो अच्छा हो गया, फिर आंसर की देखोगे ये क्या हो गया, तो 7 भी। तो इसके अंदर क्या करना आप लोगों को, हमें इसके अंदर शॉर्टकट बतानी होती। मान लिया भाई ऑप्शन इनमें नहीं है, मान लिया 11 है, 7 है, 9 है, ऐसा कुछ दे रखा है, तब तो आपको 11 आ जाएगी। जो मैं चीज बताऊंगा ध्यान रखना, तो इसके अंदर वो शॉर्टकट भी देखता है कम से कम या ये चीज होती। और ये आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल होता है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। इसको बोलते थे नीचे वाले को बेस, आधार यानी बेस बी, इसको बोलते लंब, लंबाई वाला तो लंब यानी परपेंडिकुलर, और इसको बोलते थे कर्ण यानी हाइपोटेनियस। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसका एक फार्मूला भी था पाइथागोरस जिसको बोलते थे, ठीक है, पाइथागोरस एक मैथमेटिक्स था, उसने खोज की थी पाइथा। उसके अंदर क्या था, पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ये चीजें थी। ठीक, पढ़ी होगी, दोबारा ध्यान कर लो एक बार। तो आपको मैं इतना नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट याद रखना, जब आपको कर्ण दे रखा है, क्या दे रखा, कर्ण यानी हाइपोटेनियस दे रखा है, तो स्क्वायर करके घटा दो, बात समझ मारी है। अगर आपको कर्ण बताना है तो स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ये चीज क्या बता है, ये अब क्या बताना आपको, कर्ण बताना है, ये कर्ण है, दिख रहा है ऐसा, यानी जब भी आपको इसके अंदर लगभग आपको कर्ण ही बताना होगा,
तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। अब 5 का स्क्वायर कितना और 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 5 11 3 और 5 61। इसके ऊपर ये लिखना सर ये छतरी जैसी क्या दिखाई दे रही है, इसको अंडरूट बोलते हैं। ठीक है, ये कब लगता है, जब स्क्वायर हटाना हो किसी का। ये जो अंडरूट है ना, स्क्वायर रूट बोल दिया जिसको, ये कब लगता है, जब किसी का स्क्वायर हटाना हो। जैसे इसको अगर मैं बताऊं आप लोगों को, हमारा फार्मूला है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का मतलब इनमें से कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया 61। अब ये स्क्वायर हटाना, हमें तो सिंपल चाहिए है, ये स्क्वायर का मतलब इसके ऊपर अंडरूट लगा दिया, अपने आप हट जाएगा। और ये ऐसे नहीं हटता, क्या होता, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर। अंडरूट का मतलब क्या होता, कोई बता सकता मुझे? अंडरूट का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, इसका मतलब पावर कितनी है 61 की, 2 पहला ऑप्शन, 4 1/2 और 1/3, कितना होता? पढ़ी पहले कभी ये चीज? नहीं पढ़ी होगी, वैसे 10वीं 12वीं कर लिया हमने, पता नहीं होता। ठीक, रूट 61 का मतलब क्या है, जिसके ऊपर भी रूट लग जाए उसका मतलब है पावर आधी, रूट का मतलब हाफ यानी 1/2। ठीक है, दो चैप स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ा होगा, क्यूब तो पढ़ते हो, 2 का क्यूब बता खड़े हो, हाँ 2 का क्यूब, शाबाश बहुत बढ़िया, कहां से पढ़ लिया, खड़े हो खड़े हो, 2 का क्यूब है, वाह, अरे यार 8 है, कोई 4 कोई 6 कोई 8, 2 4 6 8। क्यूब का मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा उसकी उसी के साथ, 3 है तो 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर बोलेंगे सर इसमें क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे नहीं करना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्यूब का मतलब ऐसे है 8। अरामन तुम भी ऐसे करता है, बिचड़ी, हाँ इसने सोचा ये 4 बता दिया गलत, मैं 6 बता देता हूँ, 1 दिया 2 तिया 6। ठीक है, तो ये क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, और स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 बार गुणा, 2 गुणा 2 4। ये तो मैं ये चीज क्यों बता रहा था आपको, क्योंकि अनरूट आएगा, और जो अनरूट का मतलब कितनी पावर बता है, इसका मतलब पावर कितनी है, कहीं पर ऐसे लिखा जाए ना ऑप्शन में, ये भी सही और ये भी सही है। ठीक है, और दोनों प्लस माइनस में आते ही अंश पर, जब भी किसी का स्क्वायर हटता है, इसके ऊपर एच स्क्वायर था, ये हट गया तो ये प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन इसमें माइनस नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन माइनस में नहीं होती। ठीक है, कहीं कभी सुना हम -2 किलोमीटर, नहीं सुना, नहीं, जो भी हमारी कैलकुलेशन यानी किसी का एरिया, कोई लेंथ ब्रेथ हाइट, और ये कभी माइनस में नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू की बात आ जाए, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, तब प्लस माइनस दोनों आएंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन या कुछ भी चीज बताना है, डायमेंशन वगैरह, तो हमेशा प्लस आए। ठीक, तो ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन इसमें हमें प्लस ही चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन माइनस में नहीं होगी। चीजें क्लियर है? अब बात आ गई क्यों 1/2 आ गया। ठीक है, ये भी सही है और वो भी सही है। वो कहां पर होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इसके साथ मैंने ये ऐसे लिख दिया, यहाँ पर छोटा हाथ 3। ठीक, इसका मतलब क्यूब 1/3, 1/3। ठीक, तो ये ज्यादा डीप में चलेगा, इसको मिटाओ, नहीं तो पजल हो जाओगे आप लोग। तो आपको इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा ज्ञान हानिकारक हो सकता है आपके लिए, तो इसको मिटाओ। तो ये हमारा काम का था। ठीक है, तो रूट 61, चीजें क्लियर है? क्या है रूट 61? जब भी आपको रूट के अंदर बताना, इनका जोड़ स्क्वायर करके जोड़ कर दो, उसके ऊपर अंडरूट लगा दो। अब बात आ गई सर ये में सही अंडरूट आएगा या और कुछ भी आ सकता है? और कुछ भी सिंपल भी आ सकता है,
कहीं सोचो कि सर ने तो ये बताया था अनरूट वाला आएगा, तीन और चार ये लिख दिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे तीन लिख दिया और चार लिख दिया। अब तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, उसके ऊपर अंडरूट लगाना है। 25 किसका होता है 5 का। अब बात आ गई सर आपने 61 का क्यों नहीं किया, ये तो कितना आ गया 5, क्योंकि 61 किसी का नहीं होता। अब पता कैसे चलेगा ये नहीं होता, सीधी बात है, कैसे पता चलेगा नहीं होता। अब भाई आप ये देख लो, इससे पहले एक तो 49 होता हमारा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 है। इनके बीच में आ रही संख्या, यानी जो जितनी भी संख्या इनके बीच में आएगी उसका अनरूट नहीं मिलेगा, यानी 61 के ऊपर अनरूट लगेगा। चीजें क्लियर है, तो इस तरह से आपको वैसे पता भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको बस अंदर वाली चीज देखनी। तो ये चीज क्यों बता रहे हो, क्योंकि जो डायरेक्शन है कई बार ऐसे पूछेगा, तो 4 और 3 7 मत करना, इसका इसके साथ कितना आ जाएगा 5, ठीक। मैं वो आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से बनते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, दाएं बाएं का पता चल गया, लेफ्ट राइट हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक हो गया हमारा। अब क्वेश्चन करते हैं, पता चला आप लोगों को। चलो भाई देखो क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन निकालते हैं। क्या वो x 230। ये आ गया। एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह पहले बाएं दाएं
दाएं दाएं और बाएं क्रमवार मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन का तो पता होगा। हाँ, अब बताओ फिर। अच्छा, डी नहीं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक। हाँ, देखो क्या है उत्तर। देखो क्या है, जब भी इस तरह की चीज आ जाए क्या करना आपको, बाएं दाएं दाएं बाएं सारी नहीं दिखनी, दाएं से बाएं काट दी, दाएं बाएं एक दूसरे से काट दी, ले कट गया, ये क्या रह गया, दाएं रह गया। तो उत्तर पश्चिम से दाएं। अब उत्तर पश्चिम कौन सी आपकी, ये थी। इसके दाएं ओर हमेशा 90 डिग्री पे मुड़ेंगे क्योंकि इसने डायरेक्ट दे नहीं रखा हमेशा, क्योंकि ऐसे ऐसे मुड़ गया, सीधा 90 डिग्री पे मुड़ेगा। ठीक, वो तो लिखेगा कि इतने डिग्री मुड़ गया, तो 90 पे मुड़ेगा अगर नहीं कहे तो। ठीक है, जब तक नहीं कहे तो 90 पे मुड़ना। तो ये इसका 90 डिग्री ये यहाँ पर है, क्योंकि 45 है, 45 है, और ये कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो क्या आ गया, नॉर्थ। चीजें क्लियर है। तो इस चीज का जब भी दाएं बाएं ऐसे दिखाई दे रहा हो तब ये कट जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब ये डिग्री दे रखी हो कि इतने डिग्री पे दाएं मुड़ा, इतने डिग्री पे बाएं मुड़ा, तब नहीं काटना, तब मैं दूसरा तरीका बता। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं है, पता चला? हाँ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम्हारी बेसिक चीज इतना भी, वो भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इससे भी और आसान आएगा। मैं कुछ सीधा इस दिशा में है, उल्टा मुड़ गया बस। हाँ, बता दिया। ठीक, चीजें क्लियर यहाँ तक, बता, पता चल रहा है? बता फिर, सवाल बताओ। हाँ, ये आ गया 90 डिग्री। एक आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ है, वह बाएं 90 डिग्री मुड़ता है और दाएं 135 मुड़ता है, बाएं 180 मुड़ता है और दाएं 145 मुड़ता है, बाएं 145 मुड़ता है। और वह किस दिशा में? कितना आया? है? दक्षिण पूर्व की तरफ उसका मुंह था, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा। है? कितना? दक्षिण पश्चिम। कितना आया? है? साउथ, दक्षिण पश्चिम और उत्तर हुआ। तेरे तो अंश बड़े निराले है, उत्तर है। चलो, नहीं हो भी सकता है, लेकिन तुक्के लगाता है और तू। देखो क्या है, दक्षिण पूर्व की तरफ दो तरीके बताऊंगा इसके।
पहला बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद डायरेक्ट कैसे करना। पहले तो इसका जो बेसिक है वो देखो, बी, तेरा बी उत्तर पूर्व, ओके। दक्षिण पूर्व की तरफ उसका मुंह है, बनाओ भाई। दक्षिण पूर्व ये है, उसकी तरफ उसका मुंह है। एक आदमी का मुख दक्षिण पूर्व की तरफ है, वह बाएं 90 डिग्री मुड़ता है। यहां पे खड़ा था, 90 डिग्री मुड़ गया, कहां पे चला गया अब वो, बाएं मुड़ता है, इसका बायां कौन सा होगा, इस तरफ वाला। देखो इस दिशा में खड़ा हुआ ऐसे, इस तरफ वाला 90 डिग्री ये आ गया, यहां पर आ गया वो उत्तर पूर्व में। फिर वो दाएं मुड़ता है 135 डिग्री, दाएं का मतलब अब ये है, दाएं 135 डिग्री का मतलब है 45, 45, 90, 45 यहां पे आ गया दक्षिण दिशा में। फिर 180 मुड़ गया, और मैंने बताया था 180 मुड़ते अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट यहाँ पे आ गया उत्तर में। इतनी बात आई समझ में, उत्तर में आ गया वो। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब ये 45 डिग्री यहां पे आ गया, और फिर बाएं मुड़ता है, देख देख कौन था ये तुक्के, हाँ। इसका मुंह देखना किस तरफ है, इस तरफ इसका मुंह है तो ऐसे चलना है, क्यों। अब डायरेक्ट देखो कैसे करना है, ऐसे करके देखो एक बार, बाएं बाएं वालों का जोड़ करो, कितना आ गया 270 और 45 315। अब ये घटाओ, ये जोड़ो दाएं वाले, कितना आ गया 180, कितना बच गया 5 और 3, और यहां पे 135 डिग्री। ठीक है, कौन से वाले में बचे हैं ज्यादा, कौन से थे बाएं वाले, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ 135 डिग्री घुमाना, दक्षिण पूर्व से 135 डिग्री, दक्षिण पूर्व है या, फिर वहीं पे, फिर वहीं पे दोबारा देख लो क्या है। डायरेक्ट कैसे करना आप लोगों को, इतना कुछ नहीं करना, ये बेसिक चीजें बताई मैंने कैसे कट गए बस। ये बता तो था दाएं से बाएं कट गया, इसमें अगर एंगल और डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तब तो वही आ जाएगा उसी दिशा में, ठीक है, अगर दूरी सेम है तो। नहीं तो ये देखना कौन सा ज्यादा है। देखो बाएं वाले देख लो भाई, बाएं वाले कितने, ये हमारे बाएं की है, ये भी बाएं वाला, ये भी बाएं बाएं की 90, 180 और 45, 315 आ गया अपना। सारे शुद्ध काट दूंगा मैं, फिर भी बताऊंगा आंसर क्या आएगा, ठीक है। 315 में क्या गया बाएं, ठीक है। अब क्या दाएं वाले देख लो, दाएं वाले कितने आ गए, दाएं 135 और 45, 180 घटाना है, ये दाएं वाला, ठीक है, घटा दिया, कितना बच गया 5, 3, 135। ज्यादा कौन से बाएं वाले थे, यानी बाएं तरफ मुड़ना, जो ज्यादा रह जाएंगे ना उस तरफ मुड़ना है 135 डिग्री, यानी कहां से दक्षिण पूर्व से, ये दक्षिण पूर्व से 135 डिग्री क्या मुड़ना हमें, बात समझ में आ गई, बाएं यानी इस तरफ 35 और 90। हाँ अब बता क्या कहना चाह रहा है, बता। ये रैली हटा दिया, हटा, हाँ हाँ सुनन देश की, हाँ कितना है 270 है, और ये ठीक है
बात समझ में आ गई। 0 से 0 कितना बच, कौन सा? 190 90 180 होगी 200। अच्छा 145 यो की है। अरे यो एक के काट्या बस, ये नया क्वेश्चन बनाओ था। ठीक है, कितना बच गया? 90 90 बच गया। ठीक है, अब देख क्या कह दिया इसने, इस डायरेक्शन में था वो 90 डिग्री, किसी भी तरफ कर दिया अभी इसको, उसका मुख है। ठीक है, क्योंकि अब आगे वो चला ही नहीं है। 90 डिग्री इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे आ जाए, वो लिखेगा या तो ये या तो ये, क्योंकि आगे वो चला नहीं। बात समझ में आई? तो इस तरह से करना। हाँ, क्या चीज हो सकती है? आपने क्या था, जैसे दाएं और बाएं, हाँ दाएं और बाएं दोनों कट देंगे, तो इसमें हाँ सर बाएं 45 डिग्री, उसमें दाएं 45 डिग्री, दोनों कट क्या देंगे? हाँ, ये ऐसे हाँ ले काट दिया। अब इनका करके देखिए, ये 270 है, कितना बच गया? कितना बच गया? 3 सेम में है। ठीक है, कोई बात, डाउट क्लियर करना जरूरी है, बिना डाउट के मन में रह गया तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, चीजें समझो। एक सवाल और कर लो। हाँ, ये अब डिस्टेंस वाला भी आ जाएगा, बैठो। डायरेक्शन वाला आपको पता चल जाएगा क्या है। बिंदु ए से राजू 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ता और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। देखो क्या है, डी, देखते डी, बिंदु ए से राजू 20 मीटर उत्तर दिशा में, बिंदु ए है ये, 20 मीटर चल पड़ा ए बिंदु से, ये 20 मीटर उत्तर दिशा में। और ध्यान रखना, जहां से चलना शुरू करें वहीं पर ग्राफ बना दो ऐसे। यहां से चलना शुरू किया था उत्तर दिशा में, वहीं से ग्राफ बनाना शुरू कर दो कहीं पर भी हो। फिर बाएं मुड़ता है, इस तरफ है, बायां कौन सा होगा इसका, इस वाला। और कितना, फिर बाएं मुड़ता और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है, इसका बाएं मुड़ गया, बाएं ये आ गया 20 मीटर, यानी ऊपर ये ले जाए। इतनी बात आई समझ में? दोबारा देख लो, बिंदु ए से चलना शुरू किया, उत्तर की तरफ चला, उत्तर हमारा ऊपर की तरफ है, 20 मीटर चल पड़ा है, 20 लिख दिया। ले इस तरफ लिख दो, कहीं पजल ना हो जाए। और ध्यान रखना, जहां से चलना शुरू करता वहीं पर क्या ग्राफ बना दो, ग्राफ का मतलब हमारी चारों डायरेक्शन। यहां से चलना शुरू किया था, ऊपर चारों दिशाएं बना दी। अब क्या कह दिया, फिर बाएं मुड़ता, बाएं यानी इस तरफ है, यहाँ पे था, यहां से बाएं मुड़ गया, यानी 20 मीटर चला, यहाँ पर आ गया और बिंदु बी पर पहुंच गया 20 मीटर। अब ए तथा बी के बीच की दूरी जो मैं आपको बता रहा था, कितना 20, ये 20, ये कितना आ गया 40, और ये गलत हो गया। कदे सोचो 20 और 20 40, ज्यादा वो मत करना, जल्दबाजी। अब मैंने जो चीज आपको बताई थी, ये यहाँ पर ये बनेगा, शॉर्टकट है, ऐसे भी तो जा सकता था वो, हमें तो दूरी बतानी है। तो कितना हो गया, 20 का स्क्वायर, क्या 2 का स्क्वायर कितना 4, ये 0 डबल करनी होती है, 2 1 0 की 2 0। फिर यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना 400। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई? 20 का स्क्वायर 400, ये स्क्वायर याद भी कराऊंगा, हमारे कर भी लेना। 400 और 400 कितना हो गया 800। बात समझ में आ गई? अब 800 को कैसे लिख सकता हूं मैं, यहां पर लिख दू, 800 को कैसे लिख सकता हूं, 400 गुणा 2। ठीक, 800 कैसे लिख दिया, 400 गुणा। अब सोचोगे सर आपको कैसे पता चला ऐसे लिखना है, 400 ही क्यों लिखा, उस नंबर के गुणा में लिखना जिसका स्क्वायर होता हो। 400 किसका स्क्वायर है, किसका अंडर रूट है 20 का, तो इसलिए 20 का स्क्वायर 400। तो ये 20 का होता है, इसको बाहर लिख दो और ये 2 अंदर है। इतनी जल्दबाजी नहीं, कल फिर करा गया ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा देख लो, 20 का स्क्वायर 400, इस 20 का स्क्वायर 400, 400 400 800। अब 800 को 400 गुणा 2, ऐसे नंबर में लिखना जिसका स्क्वायर होता हो। ठीक है, यानी 420 का स्क्वायर होता तो 400 गुणा
20 तो बाहर आ गया, अंदर 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, उसके ऊपर अंडर रूट लगाना क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं। ठीक, तो 20 अंडर रूट 2 आ गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चनों के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नंबर